दोस्तों, आज हमारे इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे बॉलीवुड के बैडमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर के बारे में। पिछले दिनों हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में गुलशन ग्रोवर के फिल्मी सफ़र से हटकर बताया था उनके बेटे के बारे में, संजय ग्रोवर के बारे में, जो अमेरिका में पले बढ़े और इसके बाद वहाँ पर एजुकेशन करने के बाद 15 साल वहाँ रहने के बाद वो लौटे वापस इंडिया। यहाँ वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ अपना रुझान व्यक्त करते नज़र आए। फिल्में भी उनकी आई और फिल्में उनकी आने भी वाली हैं। लेकिन गुलशन ग्रोवर जैसा नाम एक्टिंग की दुनिया में बनाने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखा पाए संजय ग्रोवर। खैर, गुलशन ग्रोवर, जिन्हें बैडमैन के नाम से जाना जाता है, आज भी बॉलीवुड की खूंखार विलन के तौर पर है उनकी पहचान। 80 के दशक में हम 5 से अपना डेब्यू करने वाले गुलशन ग्रोवर ने करियर की शुरुआत की थी थिएटर और स्टेज शो से। अनिल कपूर उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, इसलिए बॉलीवुड में उनका सफ़र बेहतरीन रहा। वैसे दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में आज चलिए आपको गुलशन ग्रोवर की पत्नियों के बारे में बताते हैं, यानी कि 2 शादियों के बारे में। इतने सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद गुलशन को निजी ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिली, यानी कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है। गुलशन ग्रोवर, जिनकी पहली शादी हुई थी 1998 में, जी हाँ, 1998 में फिलोमिना से उन्होंने रचाई थी शादी। लेकिन ये शादी उनकी लंबे समय तक नहीं चल पाई। महज 3 साल के अंदर ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया कि 2001 में उन्हें लेना पड़ा तलाक। पहली शादी से उन्हें मजबूरन लेना पड़ा तलाक। फिलोमिना उनकी पहली पत्नी के साथ शादीशुदा रिश्ते में पहले तो खुश थे गुलशन ग्रोवर, इसलिए उनकी खुशहाल ज़िंदगी का हिस्सा उनके बेटे भी बने। जी हाँ, पहली पत्नी से ही गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर का जन्म हुआ है। तब तो प्यार था रिश्ते में, इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी भी 3 साल चली थी। 2003 में गुलशन ने फिर से अपने ज़िंदगी में एक नई महिला का आगमन की तैयारी कर ली। एक बार फिर प्यार को मौका देने का लिया उन्होंने फैसला। एक बार फिर ज़िंदगी में खुश होने का हक दिया उन्होंने अपने आप को। एक बार फिर ज़िंदगी में शादी पर किया उन्होंने भरोसा। फिलोमिना से तलाक के बाद संजय की कस्टडी गुलशन ग्रोवर को मिली थी। पिता और माँ दोनों की भूमिकाएं उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में निभानी पड़ी थी। कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा उनके लिए ये सफ़र, आप समझ सकते हैं। लेकिन उस साल 2003 में गुलशन ने दूसरी शादी करने का फैसला ले ही लिया था। सोचा होगा उन्होंने कि अपने बेटे को एक माँ का प्यार वो दे पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में पहली पत्नी के जाने की कमी पूरी कर पाएंगे वो। ऐसे में कशिश नाम की जिस महिला से उनकी शादी हुई, वो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन शायद किस्मत में गुलशन की दूसरी पत्नी के साथ शादीशुदा जीवन का ज़्यादा सुख लिखा नहीं था। शादी 1 साल भी नहीं चली गुलशन ग्रोवर की दूसरी पत्नी के साथ। जी हाँ, यकीन नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन दोनों की शादी जो टूटी, गुलशन की जो दूसरी शादी टूटी, जो दूसरी बार गुलशन ग्रोवर को तालाक लेना पड़ा, इसके पीछे कारण गुलशन और उनकी पत्नी कशिश के साथ उनकी शादीशुदा जीवन में कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे का शामिल होना रहा। जी हाँ, बेटे संजय को बताया जाता है गुलशन और कशिश के तलाक की वजह। खबरें तो कहते हैं संजय की आपस में नहीं बनती थी अपनी सौतेली माँ के साथ, जिसके कारण गुलशन को लेना पड़ा था दूसरी पत्नी से तालाक। अपने फिल्मी करियर में सोनी महिवाल, दूध का कर्ज, इज्जत,
सौदागर, कुर्बान, राम लखन, अवतार, क्रिमिनल, मोहरा, दिलवाले, हिंदुस्तान की कसम, हेरा फेरी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, लज्जा, एक खिलाड़ी एक हसीना, दिल मांगे मोर, एजेंट विनोद, बिन बुलाए बाराती जैसे फिल्में दे चुके हैं गुलशन, जिसके लिए उन्हें हमेशा ही तारीफों में रखा गया है। बेहद ही शांत स्वभाव किस्म के गुलशन को खूंखार विलन के रूप में देखा गया। लेकिन क्या आप सबको पता है, फिलोमिना और कशिश के साथ शादी के रिश्ते में असफलताएं बटोरने वाले गुलशन, जो 69 साल के हो चुके हैं, उनका जन्मदिन पिछले 21 सितंबर को गुजरा, जो 1955 में जन्मे थे। उनकी निजी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के ही इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि अब अपनी ज़िंदगी में बेहद ही ज़्यादा सक्रिय होकर काम और बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अभी भी गुलशन सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं देते हैं। उनकी फिल्म है आने वाली नो मीन्स नो। बताया जाता है कि गुलशन, जो ये इंडियन 2, बूम, आई एम कलम जैसे फिल्में कर रहे थे, इस बीच वो तन्हाई में काफ़ी जूझ रहे थे। बेटे भी अमेरिका पढ़ने चले गए थे। एक्टर होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्मों की दुनिया में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुके बैडमैन फेम गुलशन ग्रोवर कोई ऐसा नाम नहीं था जिसे किसी पहचान का मोहताज कभी नहीं माना गया। लेकिन अपने बेटे के बारे में अक्सर बात करने वाले गुलशन हाल ही में आईफा उत्सव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बेटे के एक्टिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करने को लेकर प्लान्स के बारे में बात की थी। बॉलीवुड में उनके प्लान्स के बारे में बात की थी। गुलशन आज भी फिट डैशिंग रहते हैं, लेकिन बेटे को लेकर उनकी जो ख्वाहिशें थी, शायद एक्टिंग फिल्म में उन्हें देखने की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हमेशा हंसते रहने वाले गुलशन अपनी ज़िंदगी में कितने दुखी रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। वैसे आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, गुलशन ग्रोवर एक ऐसे भी अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपनी तरफ से कई ऐसे फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की वजह से दिए हैं ऐसे रोल, जो कि हमेशा के लिए उन्हें बाकियों से अलग बना चुके हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।